बेसिकली मैंने हिसाब किताब लगाया तो पता चला कि हम सब लूज़र्स हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि हम शुरू कर लेते हैं इस हुकूमत से। ये हुकूमत जिस तरह आई और जिस तरह ये काम कर रही है और जिस चीज़ पे ये फ़ख्र कर रही है, ऑब्वियसली इमरान खान अंदर है, तहरीक इंसाफ द ओनली रियल अपोजिशन, उसके पीछे पुलिस अपने उन्होंने पूरी अथॉरिटीज़ लगाई हुई है हुकूमत ने, पुलिस समेत। वो इस बात पे फ़ख्र कर रही है कि जनाब हमारा रूल बड़ा मुस्तहकम। उनको वो नज़र नहीं आ रहा कि जिनके साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके लोगों में मज़ीद इनके लिए, इस हुकूमत के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही है। और ये तासुर कि जिस तरह के इमरान खान कठपुतली थे, इसी तरह की ये हुकूमत कठपुतली है, ये भी तक़वियत पकड़ रहा है। तो इस हुकूमत से बड़ी लूज़र आफ्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टरशिप मैंने नहीं देखी। दूसरी तरफ ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने लूज़ किया। इमरान खान ने आधा रोल प्ले किया। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया जो फ़ौज मुखालिफ था, जो को नहीं बनाना चाहिए था। प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा हमको समझाया कि हमारी फ़ौज को आप स्पेयर करें, और आप बाजवा साहब आपको लेकर आए थे, उन्होंने आपको उतार दिया, हिसाब बराबर हो गया, आपने बाजवा साहब की ऐसी तैसी कर दी, फ़ौज ने बर्दाश्त किया, आप पंजाब की वजारत आला जीत गए, इस तमाम तरीन उसके अंदर फ़ौज पार्टी नहीं बनी। लेकिन आपने आने वाले आर्मी चीफ के साथ युद्ध का आगाज़ किया लॉन्ग मार्च करके, नफ़रत डाली अवाम के दिलों में। एक तो रोल आपने ये प्ले किया। दूसरी जो नफ़रत डली अवाम के दिलों में हमारे इदारों को लेकर, वो ऑब्वियसली उसमें इस PDM-1 गवर्नमेंट और PDM-2 गवर्नमेंट जो भी चल रही है उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि शायद अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी नए बंदे को सपोर्ट कर रही होती जिसको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो शायद अवाम जो है वो इमरान खान की जो लगाई हुई नफ़रत है उसके थोड़ा सा नीचे। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और इसमें इदारों का कसूर इसलिए नहीं है कि उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। इमरान खान ने चॉइस छोड़ी नहीं अपनी हरकतों की वजह से। और सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर मुझे किसी शख्स के ऊपर है, ना मीडिया के लिए चॉइस छोड़ी, मीडिया भी लूज़र है। वो कहते हैं ना जी, वो मीडिया वाले, मैं आज आपको बताता हूँ खुल के, वो कहते हैं कि जी वो बानी लिखते हैं, इमरान खान का नाम नहीं चला सकते, इमरान खान तस्वीर चला, इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान हिमसेल्फ। मीडिया के लिए भी स्पेस नहीं छोड़ी, मीडिया भी लूज़र है। तहरीक इंसाफ तो खैर है ही लूज़र, जिसका लीडर अंदर चला गया नेल्सन मंडेला बनने के चक्करों में और बाहर छोड़ गया पार्टी को, ना कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ये वाला हिसाब है इस पार्टी का। वो वकला जिनका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन के बैठे में इस पार्टी के, जिनको ना पता है अवाम की रूट्स क्या है, ना जिनको पता है अवाम को मोबिलाइज कैसे करना है। कोई सेक्रेटरी जनरल बना बैठा है, कोई चेयरमैन बना बैठा है, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। वो मज़े ले रहे हैं इमरान खान को यूज़ कर करके, उसको अब्यूज़ कर करके मौजे कर रहे हैं उनको, और उनका कोई मकसद और वो नहीं है। और जो लोग एक्टिव सियासत में हैं, जैसे गंडापुर साहब, उनकी पोजीशन ये है कि उनको ये पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है, और जब वो आते हैं तो वो कुछ करके नहीं जाते। तो ये पोजीशन है लीडर लेस तहरीक इंसाफ इज़ अनदर लूज़र, एंड इमरान खान वेटिंग इन द जेल नाउ टू माई बेस्ट एनालिसिस इज़ डैम फ्रस्ट्रेटेड कि करना क्या है। कि जिस मुज़ाकरात की गेम खेली जा रही है, मुज़ाकरात मैंने कल भी आपको कहे थे कि टॉक शोज पे चलेंगे, मुज़ाकरात होने नहीं, क्योंकि ये हुकूमत करना नहीं चाहती मुज़ाकरात। इसको पता है कि वो करेगी तो ये फारिग है। इस्टेब्लिशमेंट करना नहीं चाहती। इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान को देने के लिए फ़िलहाल आज की डेट में कुछ भी नहीं है, और ना ही इमरान खान के पास इस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए कुछ है। मतलब एग्रीमेंट तो इसमें हो सकता है ना कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ये ऑफ़र करे कि जनाब मैं अपना मुंह भी बंद रखूंगा, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई भी नहीं करूंगा, मैं आर्मी चीफ को भी के ख़िलाफ़ भी ऐसी बातें नहीं करूंगा जिससे सिडिशन या बगावत का अंसर उठे। और ये जो काम चल रहा है इलेक्शन, अब अगर इलेक्शन होगा चलो 2-3 साल बाद तो हो जाएगा, फ़ौरन नहीं होगा, और मैं कोई धरने चरने भी नहीं दूंगा, ये इमरान खान करने की पोजीशन में नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 9 मई को बुलाने की पोजीशन में नहीं है, और जब तक उस पर कोई काम नहीं होगा, चाहे अदालत की तरफ से या इमरान खान को जिस तरह उन्होंने ऑफ़र किया माफ़ी का, उसके बगैर काम। तो हम सब एक शिकंजे में फंसे में, अपनी ज़ातों के, अपनी ईगो के, अपनी गंदी फ़िलासफ़ियों के, कोई कहीं पे सही असूल पे, कोई कहीं पे गलत है। जो असूल पे नहीं है वो ये हुकूमत है। बिलाल अज़हर कियानी जो इस हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत वार्म वेलकम। आमिर इलियास बहुत सीनियर हमारे जर्नलिस्ट, हमारे भाई इस्लामाबाद से। इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। भट्टी साहब, मैंने गलत एनालिसिस किया या सही किया? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। नुकसान इसमें कोई शक नहीं कि सबका हो रहा है। हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत, मैंडेट लेस हुकूमत, इखलाकी बरतरी लेस हुकूमत, मकबूलियत लेस हुकूमत,
और जिसकी सारा कुछ जो कुछ आप खड़ा करते हैं ना, उसकी बुनियाद इखलाकियात पे होती है। तो जब वही ना हो, जब आपका वजूद ही जिस पे क्वेश्चन हो, तो क्या उसने हुकूमत करनी, क्या नहीं करनी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत पे गलत फ़ैसला, गलत हिकमत अमली, और जो उनकी आपस की लड़ाइयाँ तो छोड़ दें, और आगे जो कुछ करना है, पीछे जो कुछ किया है, कोई अभी वो अपना जो खुद एहतसाबी होती है वो हो नहीं पाती। ज़ाहिर इमरान खान जेल में है और मुसलसल जेल में है, लेकिन इमरान खान को ज़ाहिर विक्टिम कार्ड है, और वो भी एक इस वक्त उस पोजीशन पे खड़ी है कि जहाँ मेरा ख्याल है कि कितना सियासी स्पेस भी कोई नहीं, मैंडेट छिन गया, मखसूस नशिस्तें छिन गई, सियासी स्पेस छिन गई, और हज़ारों मुकदमे। और इस यानी इस दौर में, यानी अगर आप PDM 1 देख लें, निगरान हुकूमतें देख लें, और PDM 2 यानी शहबाज शरीफ हुकूमत दूसरी देख लें, तो जो कुछ हुआ है ये कभी भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी होता रहा है, ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ा झुरलू इलेक्शन में कभी नहीं फिरा। इतना बड़ा इस बड़े स्केल पे इंतखाबी निशान के बगैर कोई पार्टी सियासत में फिर भी नून लीग की सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई भट्टी साहब इलेक्शन में, फिर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई। सिंपल मेजॉरिटी क्या, उनकी तो कितनी सीटें जीती हैं ये तो अगर फॉर्म 45 खुल नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर उसके बावजूद भी इनको फिर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई। हो ही नहीं सकती ना, कैसे हो सकती है। तो वो बल्ला छिन गया, सियासी स्पेस छिन गई, मैंडेट छिन गया, मखसूस नशिस्तें छिन गई, जाली झूठे मन घड़त मुकदमे, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, पर्चे, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामालियाँ, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, क्या कुछ नहीं हुआ। लीडरलेस असल में जमातें नहीं हैं, लीडरलेस पाकिस्तान है। और मैं यकीन करें, मैं अक्सर सोचता हूँ कि पाकिस्तान मुकदमा हार रहा है अपना, और अगर हम आज शाम, लीबिया, इराक, यमन या लबनान नहीं बन पाए तो उसकी वाहिद वजह पाक फ़ौज है। जिस दिन ये फ़ौज खुदा न खास्ता कमज़ोर हो गई, और जो हमारा दुश्मन चाहता है, और हम भी अब खैर से उसमें शामिल हो गए हैं, तो जिस दिन ये सियासी पार्टियां हैं, चाहती हैं, हम तो नहीं चाहते, सियासी पार्टियां चाहती हैं सब हम हमारा मकसद पूरा हो जाए, भले फौज का इमेज जो भी बन रहा है, फौज के खिलाफ जितनी नफरत बन रही है, हमें पाव भर गोश्त मिल जाए, पूरा बकरा ज़बा हराम होता है तो हो जाए। तो जिस दिन ये फौज कमज़ोर हो गई ना, तो उस दिन आपको आप ये जो बाकी मुल्क आज जहाँ वहाँ देखें, जो उन लोगों को जो जीत कर भी हार गए हैं, तो हमारा हशर भी वही होगा। बिल्कुल ठीक। और हम लगे हुए हैं उस तरफ, सारे कोशिशें कर रहे हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, कोई आग नहीं बुझाती, कोई पहल नहीं करती, कोई बड़ा काम नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है, अब उन्होंने कोई थोड़ा सा सीरियसपन दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत तो मुज़ाकरात करेगी नहीं और फौज करने के मूड में नहीं। लेकिन एक चीज़ तो पॉजिटिव देना कि उस पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत, एक तो 26 नवंबर के टेंस माहौल के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई, फिर उसके फ़ौरन बाद बड़ी साहब ये तो फ्रस्ट्रेशन लग रही है ना, क्योंकि आपको नजर कुछ नहीं आ रहा। अगर आप देखें, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, मेरे पास भी बड़ी सारी बातें कि यही करना था तो पहले कर लेते, ठीक है, ये 8 फरवरी 2024 को कर लेते, लेकिन आप इसको गुड फेथ में कर लें कि पहली दफ़ा टेंस माहौल में फिर वो लोग कमेटी में शामिल किए जो बातचीत करना चाहते हैं, फिर पहली दफ़ा हुकूमत को हुकूमत माना, इलेक्शन मैंडेट पे बात नहीं की, धांधली पे बात नहीं की, ठीक है, 2 मुतालबे रखे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को पहल करनी चाहिए, बैठना चाहिए। इसमें बड़े मसले हैं, 9 मई है, उसका वो हल होना चाहिए, सजाएं मिलनी चाहिए। पॉइंट आ गया सर आपका। तो लेकिन बात जब तक हम बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये सारे के सारे लूज़र होंगे। ठीक, बिलाल साहब, ऑब्वियसली मुज़ाकरात अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी हो तो आपकी नून लीग की गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है। आपको पता है इमरान खान बाहर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ज़रूर इस बात का भी जवाब दें जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है कि यू आर द वर्स्ट रेप्लिका ऑफ इमरान खान्स एरा, कि इमरान खान के कठपुतली नेचर से लेकर उनकी गवर्नर से लेकर जो नज़र ही कुछ नहीं आता था, उस वक्त भी आर्मी चीफ काम कर रहे होता था और आज भी आर्मी चीफ काम कर रहे हैं। यू आर नो बेटर देन हिम, और जिस तरह उसने आपको विक्टिमाइज़ किया इस तरह आप उसको विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, और उस पर आप बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हाँ जी, उन साढ़े हत्ते चढ़े रहे तो असी ज़बा करांगे। जी बिलाल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत ने कर। देखिए ये तो आपका तज्ज़िया है, आपने तफसील में पहले कर दिया, तो वो अब आपका शो है, आपने तज्ज़िया कर दिया। मैं तो खैर इससे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता।